हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 नंबर प्रॉब्लम को हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form of p by q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब होगा p by q जहाँ q 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, यानी कि कोई भी आपको नंबर लेना है p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, रेशनल नंबर्स को दीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं। ठीक है, यानी कि पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा नंबर लेना है जहाँ पे वो p q इंटीजर हो और कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं हो, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, यानी कि जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, जो आप देखेंगे Q की प्रॉपर्टी वो आपको देखेंगे कि ये जो Q है वो कौन सी प्रॉपर्टी को वो संतुष्ट करता है, कौन सी प्रॉपर्टी उसमें सेट कर रही है। ठीक है, Q की जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी रेशनल नंबर आप ले सकते हो, बस ध्यान रखना है कि वो टर्मिनेटिंग यानी कि शांत हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो भी देखना है कि एक के अलावा कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा रेशनल नंबर आपको चूज़ करना है। सपोज़ दैट यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे 2/5 लेता हूँ। ठीक है, 2/5, तो उसको जब हम लोग चेंज करेंगे डेसिमल में तो क्या हो जाएगा, जब 5 से आप 2 में भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 से 2 में भाग लगाने पर इसका आ जाएगा आपको डेसिमल में 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 5 के अलावा 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, 3/2 ले लेते हैं, तो 3/2 में क्या हो जाएगा, जब इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा 2 से 3 में तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 3 में 2 से भाग लगाने पर 1.5 आ जाएगा। इसके अलावा 7/8 लेते हैं तो उसको जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.875 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें इस सभी को तो जब इस सभी को हमने चेंज किया तो ये देख रहे हैं ये टर्मिनेटिंग आ रहा है, 0.4 ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, 0.4 हो गया, तो 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं अगला तो ये है 1.5, इसमें भी आप देखिए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आ रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं अगर अपने इससे आपको दिखाने के लिए, तो 7/10 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, जब इसको हम चेंज करेंगे डेसिमल में तो 0.7 हो गया। ठीक है, इन सब में आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर आपके पास है वो सब डेसिमल जो आ रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। ठीक है, आप और भी कोई एग्जांपल अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 21/60, तो कितना हो जाएगा, देखिए 21/60 को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ, 60 से 21 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट रखा 3 से 180 आ गया, 0 किया तो 11 में से ऐड गया 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पर, 65 सा क्या हो जाएगा 300। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.35 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये सारे के सारे क्या हो गए, ये जितने भी नंबर यहाँ पर हैं सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, अब आप 5 को देखिए, ये क्या है 5 लिखा हुआ है नीचे, यानी कि 5 का फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, नीचे में 5 आ गया। उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें 2 आ रहा है। ठीक है, 2 भी कह सकते हैं या फिर 2 का फैक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है, 8 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर में आ रहा है, यहाँ पर 10 है यानी कि 2 गुने 5 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 5 है, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 5 सिर्फ अकेले आ रहा है और इसमें क्या हो रहा है 2 और 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है। बट अगला इसमें क्या है, ये 2 का पावर में आ रहा है और यहाँ पर 2 गुने 5 आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर 60 है। तो जब 60 को आप देखिए, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग क्या करते हैं कि 21/60 लिखते हैं, ठीक है। तो 60 क्या हो जाएगा, देखिए 60 नहीं, 21/60 को पहले काटिए, ठीक है। तो 21/60 काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 जा और यहाँ पर 20, तो कितना आ जाएगा 7/20 आ गया। अब देखिए 7/20 को हम लोग लिख सकते हैं, 20 को 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये जो आपने 2 × 2 है, तो इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 7/2 × 2 का पावर 5, यानी कि 2 का पावर 2 × 5, अब 5 का पावर 1 हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 आ रहा है या 5 का पावर, यहाँ पर 2 आ रहा है या 2 का पावर कह सकते हैं, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि 2 का पावर 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो नीचे आ रहा है जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले रेशनल नंबर्स हैं उसमें या तो 2 आएगा, ठीक है, या फिर 5 आएगा, या फिर 2 के पावर में कुछ होगा और 5 के पावर में कुछ आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पर ये आंसर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हों। राइट एनी 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। आपको कोई भी 3 संख्या ले लेनी है, ठीक है, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, यानी कि अनावर्ती हो, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपको यही नंबर लेना है वही नंबर लेना है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले, लेकिन याद रहे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो, ठीक है। इस तरह का, जैसे सपोज दैट मैं आपके सामने कोई एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप इसको रेफरेंस मान के अपना लिख सकते, 0.10, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए 100, 100, ठीक है। इस तरीके से 1 4 टाइम्स 0 यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है, 1 इस तरीके से नंबर, ये आपका क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया जो आपके सामने है। 1.32 332 333 2333 है ना, इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर एक और ले सकते हैं, जैसे 1.440 हो गया, ठीक है, 0 रख दीजिए, अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे ये नहीं, कोई भी रेंडमली आप कोई भी डिजिट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये 3 आपके सामने मैंने दिखाया, ये तीनों क्या हो गए आपके ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अनावर्ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 2 रेशनल नंबर दिया गया आपको, इसके बीच में आपको अलग अलग इरेशनल नंबर निकालना, ठीक है। इस दोनों के बीच में अनगिनत इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे डेसिमल में और उसके बाद अपरिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 5/7 है तो 5/7 को पहले हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भाग करेंगे, तो भाग जब करेंगे तो क्या करेंगे, 5/7 है, यानी कि 7 से 5 भाग लगाएंगे तो कितना 0.71, यहाँ पर देखिए ये और रिपीट हो रहा है 0.71428571, ठीक है। तो यहाँ से रिपीट होता जा रहा है 714285, तो ये रिपीट हो रहा है 714285, ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 5/7 को हम लोग लिखेंगे कैसे, 5/7 = 0.7142 उसके बाद 85 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अगेन क्या है आपके पास दूसरा जो है वो है 9/11, ये कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिपीट हो रही संख्या है, ठीक है। चलिए अब 9/11 को कैसे चेंज करेंगे, तो 9/11 लिखिए यहाँ पर, ठीक है। और 9/11 का मतलब क्या हो गया कि 9 से 11 में भाग 11 से 9 में भाग लगाना है, ठीक है। तो हम लोग भाग लगाएंगे 9 में 11 से, तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0.81 पर रिकरिंग आ जाए, क्योंकि 81 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.81, ठीक है। उसके बाद बार लगा दीजिए। अब आपको इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं, ये अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, बट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 0.71 है ना, तो यहाँ पर 0.72 आप लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कोई भी नंबर आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी नंबर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी डाल देके नंबर दिखा देता हूँ। उसका 0.72 लिख दिया है तो 0.73 लिख दीजिए, और उसके बाद कोई सा भी नंबर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आप लिखेंगे वो रिपीट नहीं हो, ठीक है, वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
4 करके आप कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप 0.74 की जगह कोई भी और नंबर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तीनों आप देखिए, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि 0.7 यहाँ पे आ रहा है 71 और यहाँ पर 0.8 आ रहा है, इसी के नीचे में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। 0.71 के बाद 0.72 से शुरू होना चाहिए और 0.8 यानी कि 1 है यहाँ पर, तो 0.80 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 0.8 तक आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तीनों आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि परिमेय और अपरिमेय में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से उसमें आपको डिफ़ाइन किया, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो भी नंबर अपरिमेय होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। देखिए, अपरिमेय संख्याओं के लिए मैंने 3 चीज़ आपको बताई थी कि आपको याद रखना है। अपरिमेय संख्याओं की इरेशनल नंबर की पहली लिस्ट में वो नंबर आ जाते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि अशांत अनावर्ती हो। ठीक है, जो टर्मिनेट भी नहीं हो, रिपीट भी नहीं हो। अगर हम दूसरे नंबर्स की बात करेंगे तो वैसे नंबर्स आ जाएंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या नॉन परफेक्ट क्यूब होते हैं, और उनका हम स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट निकालते हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, लेकिन अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वैसे नंबर्स आपके इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पहले से पता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 23 आ रहा है। ठीक है, तो 23 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 23 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 23 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। और ऐसे नंबर का जब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक अपरिमेय संख्या। अगला क्या है इसमें, अगला है इसमें √225। ठीक है, यानी कि √225 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर में आप लिख लीजिएगा परिमेय संख्या। तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा में है 0.3796। ठीक है, तो ये क्या टर्मिनेट हो गया, ऐसा डेसिमल है जो टर्मिनेट हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाए 7.47878। ठीक है, यहाँ पर देखिए 478 रिपीट हो रहा है ना, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है बस। तो ये भी आपका रेशनल नंबर परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप अपरिमेय परिमेय परिमेय और यहाँ भी परिमेय लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए 1.1010। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 की तादाद से बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंक्रीज़ होती जा रही है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज था 1.3 प्रश्नावली 1.3 उसके सारे प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।